ओशो कहते हैं, रज्जब ने कहा है, ज्यों था त्यों ठहराया, जैसा था वैसा ही ठहरा दिया, अर्थात शाश्वत में प्रवेश कर लिया, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं। ये रज्जब की परिभाषा हुई। बुद्ध कहते हैं, चैरयवती चैरयवती, चले चलो चले चलो, ठहरना मत, क्योंकि ठहरे कि झूठ हुआ। गति सत्य है, गत्यात्मकता सत्य है, अगति असत्य है। और विज्ञान भी बुद्ध से राजी है। इसीलिए पश्चिम में जहाँ विज्ञान का प्रभाव बढ़ा है, वहाँ शंकराचार्य का कोई प्रभाव नहीं बढ़ रहा है, वहाँ बुद्ध का प्रभाव बढ़ रहा है। क्योंकि विज्ञान का अनुभव है कि जगत परिवर्तनशील है, और गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जगत की परिवर्तनशीलता को अंगीकार किया। इतनी गहराई से अंगीकार किया कि बुद्ध ने कहा, हमें संज्ञाएं मिटा देनी चाहिए भाषा से, क्योंकि संज्ञाएं भ्रांति देती हैं। हमें सिर्फ क्रियाएं बचानी चाहिए। जैसे तुम कहते हो नदी, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नदी एक क्षण को भी एक ही अवस्था में नहीं होती। नदी हमेशा बहाव है, ठहराव नहीं है, प्रवाह है, स्थिरता नहीं है, गति है, स्थिति नहीं है। तो कहो कि नदी हो रही है, मत कहो कि है, कहने में झूठ है। तुम कहते हो वृक्ष है, जब तुम कह रहे हो वृक्ष है, तब भी वृक्ष में नए पत्ते निकल रहे हैं, पुराने पत्ते गिर रहे हैं, नई जड़ें आ रही हैं, वृक्ष उठ रहा है, फूल खिल रहे हैं, फल पक रहा है, और तुम कहते हो है। तो ऐसा लगता है जैसे ठहरा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, वृक्ष हो रहा है, क्रिया है, संज्ञा नहीं। तुम भी हो। बच्चा जवान हो रहा है, जवान बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा जीवन के द्वार से मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर रहा है। प्रतिपल चीज़ें बदल रही हैं। चूँकि बुद्ध ने सत्य की यही परिभाषा की है, प्रवाह सत्य है, तो फिर जो भी प्रवाह नहीं है वह असत्य है। इसीलिए बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, ब्रह्म को नहीं माना। लेकिन मैं मानता हूँ, दोनों ने अधूरी बात कही। शंकराचार्य ने शाश्वतता की बात कही, बुद्ध ने गत्यात्मकता की बात कही। मेरा अनुभव है कि दोनों आधी बात कह रहे हैं, और जब भी तुम आधी बात कहोगे तो अड़चन होगी। शेष आधे को इनकार करना पड़ेगा। अगर जगत को कहो कि गर्म है तो ठंडा माया झूठ है, कहना ही पड़ेगा। और अगर कहो कि जगत ठंडा है तो गर्मी झूठ है, माया है। पसीना भी बहे तो भी मानना पड़ेगा कि झूठ है, पसीना भी झूठ है। अनुभव में आ जाए कि गर्मी तो नकारना ही पड़ेगा। मैं जीवन को उसी समग्रता में अंगीकार करता हूँ। मुझे विरोधाभास जरा भी अड़चन नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ सत्य विरोधाभासी ही है। सत्य अनिवार्य रूप से विरोधाभासी है।